हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नील होम किचन एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं क्या बना रही हूँ आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। और मेरे हाथ में क्या है? जी हाँ, मेरे हाथ में है नारियल, वो भी फ्रेश और बहुत ही टेस्टी चीज़ बनने वाली है। और बिल्कुल अंदाज़ा सही लगाया आपने कि मैं आज बहुत टेस्टी और कुछ मीठा बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं नारियल कितना फ्रेश है, और नारियल इतना ही फ्रेश आपको लेना है अगर कुछ भी अच्छा बनाना है। और फेस्टिवल सीजन है तो फिर जब भी हम फेस्टिवल में कुछ बनाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं। और फिर ये मैंने ओवरनाइट इसे फ्रीज में रखा था। और जो भी आप कभी भी नारियल से कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर फ्रीज में उसे नाइट मतलब पूरी रात रखें। तो इससे होगा कि आपकी जो ऊपर के सख्त कवर है वो ईज़िली निकल जाएंगे। तो देख सकते हैं कि ये बहुत इजी प्रोसेस से निकल गए हैं। मैंने 2 नारियल लिए थे, पहले ही मैंने एक को फोड़ के रख लिया था जो मैं सूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा दूसरा सूट करके दिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि फ्रीज में रहने के बाद नारियल के जो ब्लैक पार्ट है, ऊपर के छिलके, ये भी बहुत इजी प्रोसेस से निकल जाते हैं। और नहीं तो फिर अगर आप बाहर रखेंगे तो ऊपर के जो कवर सख्त होते हैं उसे भी निकालना मुश्किल हो जाता है, और ये जो ब्लैक पार्ट को भी निकालना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये सख्त होते हैं, तो इसलिए। और फ्रीज में रखने के बाद होता है कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं और आपको इजी प्रोसेस से सारे काम हो जाते हैं। तो जब इजी प्रोसेस से हो जाए तो फिर हम क्यों मेहनत करें। तो चलिए, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। ये टिप्स बहुत अच्छा, आप ज़रूर एक बार अपना के देखिए, बहुत अच्छा रहता है। आप ओवरनाइट इसे वाटर में भी रख सकते हैं, उससे भी इजी प्रोसेस से निकल जाता है। आप देख सकते हैं सारे छिलके को मैंने छिलके निकाल लिया है। ये मैंने छिलके को इसलिए निकाला है कि थोड़ा सा लड्डू का जो है वाइट बना रहे और फिर उसके बाद थोड़ा सख्त ना हो। आप छिलके को अगर रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं, उससे भी लड्डू बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और बनाने में भी इजी रहता है, ऐसा नहीं कि इस तरह से छीलने से इजी हो जाता है और ब्लैक पार्ट रखने से इजी नहीं होता। बिल्कुल इजी होता है और वो भी टेस्टी लगता है। मैं तो ब्लैक पार्ट से भी कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन फेस्टिवल सीजन है तो फिर कुछ अच्छा, अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए। और मैंने यहाँ पे ग्राइंडर जार में नारियल के टुकड़े को डाल करके प्लस मोड पे घुमाया है। सिर्फ प्लस मोड पे ही घुमाइए, ज़्यादा पीसना नहीं है क्योंकि सिर्फ बुरादा बनाना है। अब बुरादे बना करके मैंने सारे रख लिए और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। और उसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाला है, जो घी घर का, आपके पास जो भी घी है आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप, मैंने घर का डाला तो आप भी घर का ही डालिए। आपके पास मार्केट की घी है तो आप ज़रूर 1 चम्मच घी डालिए, और ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। और फिर यहाँ पे इस तरह से इसे पलटाते रहिए, क्योंकि अगर नहीं पलटाएंगे तो फिर नीचे तली में ये जलना शुरू हो जाएगा, तो फिर टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो रखा है, आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू पलटाते रहना है। और फिर यहाँ पे मैंने दूसरा पतीली चढ़ा है, क्योंकि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 कप दूध। आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप ही दूध डाला है, पहले से मैंने इसे जला करके उबाल के रखा था। फिर यहाँ पे मैंने दूसरे पतीली में डाला ताकि इजी प्रोसेस जल्दी हो जाए। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दूध को बिल्कुल थिक कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे डाला है मैंने मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर 60 ml है, और उसके बाद आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मिल्क पाउडर, आपको जितना पसंद है। और 2 नारियल में इतना आप डालेंगे तो आपकी जो लड्डू है बहुत अच्छी बनेगी, और मेजरमेंट करके डालेंगे तो उससे ज़्यादा ईजिली बन जाती है और आपकी जो लड्डू है परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करना है, एक बार सारे नारियल के बुरादे को मिक्स नहीं करना। अगर आप एक बार मिक्स कर देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, गांठें बढ़ जाएगी, जो तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है कि आपके लड्डू जो हैं वो थोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह से स्लोली सारे नारियल के बुरादे को ऐड कर दीजिए। उससे होता है कि चलाना भी इजी हो जाता है और कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होता है। तो इस बात का ख्याल रखिए। और जो कुछ भी अगर हम मीठा बनाते हैं तो उसमें चीनी तो डलता ही है। तो यहाँ पे मैंने डाला है 100 ग्राम चीनी। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हो गए हैं नारियल के लड्डू के तैयार। और उसके बाद यहाँ पे नारियल बिल्कुल आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। और फिर यहाँ पे अब नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैं इसे ठंडा करने के लिए एक परात में डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल भी तली में नहीं बैठा है और फिर नहीं जला है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से
हटा के कर रही हूँ कि ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, ताकि नारियल के लड्डू बना सकूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़े से बादाम और हरी इलायची और थोड़े से पिस्ते। तो पिस्ता का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, वो दूसरी चीज़ के लिए मैंने निकाला है यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बादाम को बीच से कट किया है और उसके बाद इस तरह से हल्का सा घी डाल करके उसे रोस्ट कर लेना है। ये ऑप्शनल है टोटली, लेकिन अगर आप करेंगे तो उससे बहुत अच्छा उसका टेस्ट और सौंधापन आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा नहीं कुछ किया, बस 2 मिनट के लिए किया है। हल्का सा उसे रोस्ट करना। और यहाँ पे इलायची को इस तरह से मैंने कूट लिया है। तो हरी इलायची का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, इससे होता है कि नारियल के लड्डू में बहुत अच्छा सेंट होता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में ना आप हरी इलायची का इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं मैंने लास्ट में जब लड्डू मुझे बांधना है तो फिर लड्डू बनाते समय डालना है, उससे पहले नहीं डालना है। तो इस तरह से हरी इलायची को मिला दे, मिक्स कर दे, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पूरे नारियल में मिल जाए। तो आप जब भी नारियल के लड्डू बनाए तो इस तरह से आप ज़रूर डालें, तो उससे आपके जो फ्लेवर होंगे वो चेंज हो जाएगा। तो आप किस तरह से नारियल का लड्डू बनाते हैं ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि नारियल के लड्डू कैसे लगे मेरे, और आप किस तरह से बनाते हैं। तो फेस्टिवल सीजन में हमेशा कुछ भी मीठा हो घर में, तो होता क्या है कि आप अगर घर में कुछ बनाते हैं तो बच्चों को भी पसंद आता है, अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उसे भी अच्छा लगता है। और मार्केट के अकॉर्डिंग तो घर का कुछ भी बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली प्रोसेस से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और इस तरह से आप थोड़ा सा नारियल का मुरादा रखिए और उसमें डिप करके आप नारियल के लड्डू को ये बिल्कुल मार्केट जैसा बन जाता है। आप देख सकते हैं मैं हल्का हल्का ही उसमें डाल करके मिक्स कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा। अगर आपके पास नारियल के बुरादे नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है ना कि बिल्कुल मार्केट जैसा है, बिल्कुल आप टेस्ट भी करके देखेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा ही बना हुआ है। तो एक बार ज़रूर बना करके देखें, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से आप ज़रूर एक बार ट्राई करें इस लड्डू को, नारियल के लड्डू को, तो फिर ये आप लोग को बहुत पसंद आएगा और आपके बच्चों को भी पसंद आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।